नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। सुबह की बड़ी खबर में शुरुआत आज की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जिसका शुभारंभ आज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। जीआईएस का शुभारंभ, देश के 300 से ज्यादा बड़े उद्योगपति इसमें शामिल हो रहे हैं। 50 से ज्यादा देशों के 133 डेलीगेट्स इसमें शामिल होंगे। जर्मनी, ब्रिटेन और जापान के निवेशकों को भी न्योता दिया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कुल 18,000 से ज्यादा प्रतिभागी हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। तो एमपी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार है। महीनों से इसकी तैयारियां की जा रही हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उद्योग, टेक्सटाइल, खनन, पर्यटन क्षेत्रों में खासा फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:15 पर इसका शुभारंभ करेंगे। और आपको बता दें कि भोपाल में इसकी तैयारियां काफी जोर शोर से बहुत लंबे वक्त से की जा रही थी। इसी के मद्देनजर सीएम मोहन यादव ने विदेश दौरा भी किया था। बड़े निवेशकों को आने का न्योता दिया था ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में, और आज वो दिन आ गया है। विदेशों से बड़े मेहमान यहां पर आ रहे हैं। कई बड़े निवेशक, उद्योगपति यहां पर आएंगे। देश के बड़े बड़े उद्योगपति यहां पर पहुंच रहे हैं। तो भोपाल में आज और कल 24 और 25 को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए पूरी तरीके से तैयार है मध्य प्रदेश। और हमारे साथ पल पल की जानकारी जो हम तक पहुंचा रहे हैं, जुटा रहे हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। आकाश द्विवेदी हमारे साथ हैं, आसिफ शेख हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी अजय शर्मा हैं। हम तीनों का रुख करते हैं। आसिफ, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आप आज वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार महीनों से कर रहे थे, और बस अब कुछ ही देर बाद, करीब 1 घंटा 15 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। कितनी भव्य तैयारियां आपको वहां पर नजर आ रही हैं? भव्यता का कोई सानी नहीं है, भव्यता में कोई कमी नहीं है ज्योति। मैं इस वक्त ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मौजूद हूं और भोपाल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में एक अस्थाई शहर तैयार कर दिया गया, एक बड़ा शहर तैयार कर दिया गया। अलग अलग लाउंज हैं, अलग अलग सेशन हॉल हैं। और जैसा आपने कहा कि पहले जो कार्यक्रम था वो 10 बजे तय हुआ था। 9:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजभवन से इस सेशन के लिए आना था, इनॉग्रल सेशन के लिए आना था। लेकिन आपको एक खास बात और बता दूं, क्योंकि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और जो बच्चे हैं उनके मूवमेंट में उनके पेरेंट्स उनको ले जाते हुए वो ट्रैफिक में ना फंसे, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, इसीलिए पीएम ने अपना कार्यक्रम 15 मिनट और डिले कर दिया है। तो जो खबर है उसके मुताबिक पहले 9:45 पर राजभवन से निकलना था, 10 बजे यहां पहुंचना था, 10 बजे इसकी शुरुआत होनी थी। लेकिन अब वो 10 बजे राजभवन से निकलेंगे और करीब करीब 10:15 बजे वो पहुंचेंगे यहां पर, जहां इनॉग्रल सेशन होगा। और मैं आपको अपने पीछे तस्वीर दिखा दूं, इस वक्त हम पार्टनर कंट्री लाउंज के ठीक सामने खड़े हुए हैं, जहां से आप मेरे पीछे तस्वीरें देख भी रहे होंगे। कुल 55 देश हैं जो पार्टनर कंट्रीज हैं। और जैसा आपने भी कहा ज्योति कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ना सिर्फ देश में कई जगह बल्कि कई वो दूसरे देशों में भी जाकर निवेशकों को आमंत्रित कर चुके हैं। आपको याद होगा हाल ही में वो जापान दौरे से लौटे, उससे पहले यूके, जर्मनी के दौरे पर भी वो गए और देश में कई शहरों में वो गए जहां पर, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में कई स्थानीय समिट हुए हैं जहां उन्होंने निवेशकों को निमंत्रित किया है, आमंत्रित किया है, लोगों को बुलाया है। और रही बात यहां की, तो जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में, करीब करीब 30,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 300 बड़े उद्योगपति यहां पहुंचे हैं। और कार्यक्रम की रूपरेखा अगर मैं आपको बताऊं तो फिलहाल स्थिति यह है कि अभी पीएम का इनॉग्रल सेशन होगा। करीब करीब 1.5 घंटे से के आसपास पीएम यहां पर रहने वाले हैं भोपाल में इस इनॉग्रल सेशन में। 2 चीजें बहुत खास हैं, B2B और B2G। इसको आप समझिए, B2B से मतलब है बिजनेस टू बिजनेस जो मीटिंग्स होंगी, और B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट जो मीटिंग होगी। तो उसमें अलग अलग स्तर पर बातचीत होगी, निवेशकों को बताया जाएगा मध्य प्रदेश की जो 18 नीतियां हैं, आज उनकी शुरुआत पीएम मोदी करने वाले हैं। इसके अलावा कुल 8 सेक्टर्स हैं जिन पर ढंग से बात होने वाली है, तरीके से बात होने वाली है और लंबी बात होने वाली है। 2 दिनों का ये सेशन है, करीब 13.5 घंटे इस पर बातचीत होगी। और सबसे ज्यादा अगर कहीं फोकस है तो वो है रिन्यूएबल एनर्जी पर, नवीकरणीय ऊर्जा पर। 13.5 घंटे में से करीब करीब 10-11 घंटे इस पर बातचीत होने वाली है। और मध्य प्रदेश में जैसा आप जानते हैं कि जो विंड एनर्जी है और सोलर एनर्जी है, उस पर खासतौर पर सरकार का फोकस है। करीब करीब कुल उत्पादन क्षमता का 1/5 जो अभी हिस्सा है, 7,000 मेगावाट के आसपास, वो सोलर से आता है। तो ऐसे में तैयारी पूरी है और मध्य प्रदेश अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। ये मौका है कि आप आएं और हार्ट ऑफ द नेशन यानी मध्य प्रदेश में आप निवेश करें। ज्योति, बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ 2 और सहयोगी हमारे साथ हैं, आकाश भी हमारे साथ हैं। आकाश,
क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया गया है, भव्य तैयारियां इसके लिए की गई हैं और दिख भी रहा है वहां पर आसिफ, जैसा कि तस्वीरों के जरिए दिखा रहे थे। ऐसे में अगर हम सिक्योरिटी के लिहाज से बातचीत करें, किस तरीके के अरेंजमेंट, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट्स आज वहां पर रहने वाला है, आपको वहां पर नजर आ रहे हैं? देखिए, बहुत पुख्ता इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं। सिर्फ अनधिकृत व्यक्ति जो है, वो कोई भी अनधिकृत व्यक्ति इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में प्रवेश नहीं कर सकता है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है, पुलिस को तैनात किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी है। तो एसपीजी ने 2 दिन पहले ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है और इसके साथ ही किसी तरीके की दिक्कतें ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। मैं सुरक्षा के लिहाज से राजेश सिंह भदौरिया साहब से बात करूं। सर, कितनी सुरक्षा व्यवस्था और किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है ताकि लोगों को दिक्कत और सुरक्षा भी बनी रहे? देखिए, हर सेक्टर में यहाँ पे सिविल में, वर्दी में व्यवस्था लगी है। उद्देश्य एक ही है, इनवाइटीज हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और पीएम सिक्योरिटी को देखते हुए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का आगमन है, सुरक्षा में कोई कोताही ना हो, इसलिए सिविल में महिला बल, पुलिस बल सभी लगा है, सबको ब्रीफ करके लगाया गया है। सेक्टर वाइज व्यवस्था इस तरह से लगी है। पूरे जो अलग अलग लाउंज हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, उस सेक्टर के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। बिल्कुल, दोनों मैंने जैसे बताया, हर सेक्टर में जितने लाउंज हैं उनको ब्रीफ्ड बल लगाया गया है। सिविल में भी लगा है, सिविज में, वर्दी में भी लगा हुआ है, और वॉलंटियर भी हमारी हेल्प में लगे हुए हैं। वॉलंटियर्स हैं, सिविल में सुरक्षा बल है, इसके अलावा वर्दी में भी पुलिस बल तैनात है। ये तस्वीरें देखेंगे, इधर से जो डेलीगेट्स हैं वो डेलीगेट्स एंट्री कर रहे हैं और बाकायदा वहां पर सुरक्षा जांच है। इसके अलावा क्योंकि जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में 2 से 3 एंट्री के लिए गेट बनाए गए, सभी गेट पर जितने लोग हैं वो वही लोग आ सकते हैं जिनके पास इस कार्यक्रम में शामिल होने का पास है। इसके साथ ही क्योंकि प्रधानमंत्री बोट क्लब की तरफ से संग्रहालय में अंदर आएंगे, तो वो पूरा जो इलाका है वो पूरी तरीके से सील है, वहां पर आम लोग नहीं जा सकते हैं। प्रधानमंत्री सीधा राजभवन से निकलेंगे, बोट क्लब से होते हुए मुख्यमंत्री आवास के सामने से बोट क्लब और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहुंचेंगे, जहां पर 10:15 पर उद्घाटन किया जाना है। तो सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और खास तौर पर पार्किंग और ट्रैफिक को लेकर भी भोपाल जिला पुलिस ने पूरा प्लान तैयार किया है। जी अजय का भी रुक कर लेते हैं। तो सुरक्षा चाक चौबंद है, अलग से प्लानिंग की गई है और क्योंकि अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, उस लिहाज से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा काफी कड़ी भी की गई है। अजय, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि पहले से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अगर कोई आना चाहता है उसके लिए कराए गए थे, रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराए थे। अब ऐसे में मान लीजिए अगर किसी ने खुद को रजिस्टर्ड नहीं कराया तो उसकी एंट्री क्या नहीं होगी या फिर वो एंट्री कर सकता है? देखिए, बिल्कुल एंट्री नहीं होगी और जितने रजिस्ट्रेशन कराए थे, जिन्होंने सहमतियां दी हैं इस जगह पे आने की, हर प्रोग्राम की एक अपनी गरिमा होती है ज्योति। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के इस बड़े और भव्य आयोजन की भी अपनी गरिमा है। यहाँ से तमाम डेलीगेट्स देख सकते हैं आप तस्वीरों में, जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तमाम VVIPs यहाँ से आने शुरू हो चुके हैं और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो डेलीगेशन की जिनकी आप बात कर रहे थे कि जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो उनको लेकर सीधे तौर पे एक बात है कि इस पूरे मामले में जितने भी निवेशक थे जिन्होंने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया, वो निवेशक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उसके अलावा यदि बात की जाए तो अब जो भी आने वाले जो निवेशक होंगे अब उनके लिए एंट्री नहीं है रहेगी। उद्योग एवं रोजगार वर्ष हमने जब घोषित किया तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से इस तरह की इन्वेस्टर समिट करने से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा, सभी प्रकार के रोजगार के अवसर मिलेंगे और हमारे लिए निवेशक बड़ा हो या छोटा, व्यापारी हो या किसान, महिला हो या गरीब, सभी प्रकार के लोगों के लिए निवेशकों के माध्यम से उनके रोजगार के अवसर ढूंढना, उनको समृद्ध बनाना, ये हम सबकी भावना है। मैं आइए इस महाअभियान में आप सबके सक्रिय सहयोग के आशा अपेक्षा के साथ प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। मेरी अपनी ओर से पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति हृदय से आभार भी, जिनने इतने बड़े आयोजन में हमको आशीर्वाद दिया और 2 दिन विकास के मामले में मध्य प्रदेश के साथ गुजारे। पुनः अभिनंदन। तो निवेशकों के लिए होगी यहाँ पर अफसरों की बौछार और डेलीगेट्स का आना शुरू हो गया है। जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे थे कि पूरा मकसद, जो खास उद्देश्य इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का है वो निवेशकों को अच्छे अवसर प्रदान करना है। निवेश के जो अलग अलग यहाँ पर संसाधन उपलब्ध है उनके बारे में उन तक जानकारी पहुँचाना और उन्हें उन तक उपलब्ध कराना तरीके से और आसानी से, ये मुख्य उद्देश्य इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी अजय।
तो देखिए, तस्वीरों में आपने मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात सुनी और वो कह रहे थे कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में रोजगार की संभावनाओं पर लगातार वो न सिर्फ काम कर रहे थे, बल्कि देश भर के अलावा विदेशों में भी उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर अलग अलग रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए। ग्लोबल तौर पर जापान के अलावा तमाम कंट्री के अलग अलग प्लानिंग की गई। और अब जो यहाँ पे तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं, फॉरेन डेलीगेट्स जो हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये तमाम अलग अलग देशों के पार्टनर्स हैं और इन्होंने ना सिर्फ पिछले कुछ अरसे में मध्य प्रदेश की इस इन्वेस्टर्स मीट में निवेश को लेकर काम शुरू किया, बल्कि जो है आने वाले समय में थोड़ा निवेश आएगा। इस वक्त मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जुड़ेंगे, ऐदल सिंह कंसाना जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, उनसे बात करूंगा। ऐदल सिंह कंसाना जी, क्या एक बड़ा कार्यक्रम है और क्या कहना चाहेंगे सर? वापस होने के बाद अभी कुछ नहीं कह सकते, जब अंदर से वापस आए जब पूछना। कृषि के क्षेत्र में आप क्या संभावनाएं देखते हैं? कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और हमारे किसानों को जो पानी, बिजली, खाद जो दिया जा रहा है उससे हमारे किसान की आयु बड़ी काफी दुगनी होने जा रही है और किसान बड़ा खुश है इस समय। कृषि क्षेत्र में भी निवेश बड़ा आने की उम्मीद तो है? बिल्कुल बढ़ रहा है, देख तो रहे हो आप। ये ऐदल सिंह कंसाना है जिनको आप सुन रहे थे, ये मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, कृषि मंत्री, और बता रहे थे कि बड़े पैमाने पर ना सिर्फ निवेश की संभावनाएं हैं बल्कि आने वाले समय में तमाम रोजगार से जुड़े हुए और जितने कृषि, चूँकि मध्य प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मध्य प्रदेश को कृषि आधारित और खेती किसानी के लिए सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ अरसे में जितने फसलों के उत्पादन हुए हैं और यहाँ जितना कामकाज हुआ है, देश के कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं और यही कारण है कि जी अजय, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आकाश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश के साथ स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त हैं। जी आकाश। शिवाजी जी जी जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मौजूद हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिस तरीके से देख रहे हैं आज से शुरुआत होने वाली, मैं इस विषय को लेकर चर्चा करता हूं। सर, देश विदेश से बहुत बड़े उद्योगपति पहुंचे हैं, कितना फायदेमंद इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को मानते हैं आप और क्या उम्मीदें हैं, कितना निवेश आने की उम्मीद है? देखिए, निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं, उस दिशा में मध्य प्रदेश भी कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज जो GIC का कार्यक्रम है, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी नए नए उद्योग लगे, नए नए यहाँ पर रोजगार के केंद्र खुले, इसकी दिशा में आज का ये कार्यक्रम है। विदेशों से भी हमारे कई निवेशक आए हैं, भारतवर्ष के भी सभी महत्वपूर्ण उद्योगपति आए हैं। निश्चित रूप से अपार संभावनाओं की भूमि पर सभी उद्योगपतियों का स्वागत है और निश्चित रूप से नए उद्योग लगेंगे और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी। पहली बार ऐसा हो रहा है सर, भोपाल में इस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। इसके पहले हम इंदौर में देखते थे, तो भोपाल के लिए भी बड़ी बात है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी हुए हैं, तो वहां से भी जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, तो आने वाले समय में ये माना जाए कि मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, निवेश भी आएगा, उद्योग भी बढ़ेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, इतनी जो सारी कवायद हो रही है ये इसी दिशा में है कि मध्य प्रदेश में नए रोजगार आए, नए रोजगार के साधन उत्पन्न हो, उसके लिए निवेश आमंत्रित किया है और निवेश आएगा तो राजस्व की प्राप्ति भी होगी और निश्चित रूप से रोजगार भी बढ़ेंगे। तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और राजस्व की भी प्राप्ति होगी, ये नरेंद्र शिवाजी पटेल स्वास्थ्य राज्य मंत्री का दावा है। और राज्य सरकार को भी ये उम्मीदें हैं कि इस तरीके की जो प्लानिंग की गई है वो साकार हो। मेरे पीछे आप तस्वीर देखेंगे तो कई देशों के जो झंडे हैं वो आपको नजर आएंगे। करीब 60 पार्टनर कंट्री हैं जो आज शामिल होने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहाँ पहुँच रही हैं। आज और कल 2 दिन का ये आयोजन है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए ये कितनी भव्य तैयारी है और किस व्यापक स्तर पर राज्य सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने की कोशिशें की हैं। न सिर्फ आज बल्कि कल भी उद्योगपतियों का महाकुंभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो अपने आप में बेहद खास है, उसे और खास बनाने की कोशिश की गई है। और यहाँ से जो निवेश की राह खुलेगी वो मध्य प्रदेश के लिए विकास की राह होगी। तो देखना होगा कि आज जो B2B और B2G चर्चाएं होती हैं उनमें क्या खास होता है, क्योंकि अलग अलग सेशंस हैं और जो कंट्री पार्टनर्स हैं उनके
साथ भी सेशंस है, मुख्यमंत्री इसके साथ ही राज्य सरकार के आला अफसर तमाम उद्योगपतियों से दिन भर चर्चाएं करेंगे। तो निश्चित तौर पर इन चर्चाओं से अमृत निकलेगा और उसका फल हमें मध्य प्रदेश में निवेश के रूप में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में ये 2 दिन का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो दिखेगा। ऐसे में आज हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इन खास क्षेत्रों पर निवेशकों को आकर्षित करने पर फोकस रहेगा, जिन पर चर्चा होनी संभव है, जिन पर ज्यादा फोकस रहेगा इस दौरान। अजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आकाश, किन खास सेक्टर्स पर खासा फोकस रहेगा इस दौरान, क्योंकि जिनमें सबसे ज्यादा कोशिश रहेगी निवेशकों को आकर्षित करने की, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर चर्चा होगी? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके साथ ही एनर्जीज को लेकर जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, इसमें खास तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि इन सेक्टर्स में बदलाव आए और इसी क्षेत्र में खास तौर पर फोकस भी रखा गया। लेकिन आज कई अलग अलग सेशंस हैं, उन सेशंस की मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले इनॉग्रेशन सेशन है जो 10:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा डिपार्टमेंटल समिट है 11:30 से 2 बजे तक रिन्यूव्ड मध्य प्रदेश, ये समिट हॉल में जो दूसरा समिट हॉल है यहाँ पर आयोजित किया जाना। इसके अलावा पार्टनर कंट्री सेशन भी आज ही रखा गया है। तो जो पार्टनर कंट्री सेशन है इसमें अलग अलग देशों के साथ सेशन होने हैं। करीब 1 बजे के आसपास मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने की जो स्ट्रेटजीज हैं उसको लेकर जर्मनी के साथ चर्चा है। इसके फिर बाद जापान और एमपी को लेकर सेशन है, उस पर भी चर्चा होनी है। फिर थीमेटिक सेशन है और डिपार्टमेंटल समिट और CII मीटिंग्स। तो आज का कार्यक्रम कुछ इस तरीके से रहने वाला है। और खास तौर पर जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, मेरे सहयोगी आसिफ बता रहे थे, B2B और B2G जो चर्चाएं होंगी, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू गवर्नमेंट, ये चर्चाएं बहुत महत्वपूर्ण होंगी। बहुत संभव ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ उद्योगपतियों से भी PM लाउंज में चर्चा करें। तो ये देखना होगा कि इस दौरान जो चर्चाएं होती हैं उसमें क्या कुछ होता है और क्या प्रस्ताव सामने आते हैं। बिल्कुल नज़र रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो रही है और बताया यही जा रहा है कि बड़े बड़े यहाँ पर उद्योग डेलीगेट्स के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विदेशों से भी बड़े बड़े निवेशक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, देश के बड़े उद्योगपति यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे आकाश कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए किस तरीके के ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि GIS में पूरी कोशिश रहे। और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, गौतम अडानी वहां पर पहुंचे हैं। तो देश के बड़े उद्योगपति भी यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, विदेशों से बड़े निवेशक यहां पर पहुंच रहे हैं। डेलीगेट्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब से कुछ ही देर में, लगभग आधे घंटे बाद करीब यहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल से तस्वीरें आप देख रहे हैं। गौतम अडानी, देश के बड़े उद्योगपति यहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाइव तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं। गौतम अडानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंच चुके हैं। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, वहां पर डेलीगेट्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, बड़े उद्योगपति वहां पर पहुंच रहे हैं। गौतम अडानी अब से कुछ ही देर पहले वहां पहुंच चुके हैं। बिल्कुल 300 से अधिक देश के बड़े उद्योगपति, इसमें अडानी ग्रुप के अध्यक्ष हैं गौतम अडानी, इसके साथ ही बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं और गोदरेज के तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं देश की, उन कंपनियों के चेयरमैन, CEO, अध्यक्ष, ऐसे जो बड़े लोग हैं वो आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी जो उद्योगपति हैं उन्हें संबोधित भी करेंगे। ये उद्योगपति उनकी बात भी सुनेंगे और मध्य प्रदेश में निवेश की जो संभावनाएं हैं उसको लेकर भी उन्हें
जानकारी दी जाएगी। बाकायदा एक वीडियो फिल्म भी तैयार किया गया है, क्योंकि अलग अलग 18 नीतियां आज लॉन्च की जानी है और ये नीतियां मध्य प्रदेश में निवेश की राह को आसान बनाएंगे। इसलिए सरकार ने पॉलिसीज को इसी तरीके से बनाई है कि इन्वेस्टर्स को किसी तरीके की दिक्कत न हो। जो बीते दिनों रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अलग अलग रीजनल क्षेत्रों में हमने देखा, चाहे वो शहडोल हो, जबलपुर हो या इंदौर हो, उज्जैन हो, ग्वालियर हो, लगभग हर संभाग में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया। और इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद अब भोपाल में जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है, इसमें खास तौर पर यही फोकस है कि देश विदेश की जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, जो निवेश की करने वाले लोग हैं, वो मध्य प्रदेश में आए और निवेश करें। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, मैं उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करूंगा। तो आप पहले तस्वीर देखेंगे आप कि जो ये पूरा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है वो विशेष तौर पर तैयार हो चुका है कि इन्वेस्टर्स को रिझाने के लिए इन्वेस्टर्स यहाँ पहुँचें और उनके साथ संवाद हो, राज्य सरकार अपनी संभावनाओं को उन्हें बताए और उन्हें एक अवसर मिले मध्य प्रदेश में निवेश करने का। तो न सिर्फ भारत के बल्कि करीब 60 देशों के जो प्रतिनिधि हैं, उसमें राजनयिक हैं, राजदूत हैं और तमाम अलग अलग तरीके के लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचेंगे और इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेंगे। तो आज का दिन और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो कल देश के गृह मंत्री अमित शाह इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन भी करेंगे। मेरे ठीक पीछे साइड की तस्वीर अगर मेरे सहयोगी राजू आपको दिखाते हैं, क्योंकि लाइट बहुत अनुकूल नहीं है, तो वहां पर आप देखेंगे एनआरआईज के लिए, जो मध्य प्रदेश के एनआरआई हैं या और भी जो लोग भारत के रहने वाले जो विदेशों में रहते हैं, उनके लिए भी अलग से जो तैयारियां हैं वो अलग से रीजनल कॉन्क्लेव किया है, उसका समारोह, उसके परिणाम यहाँ पर आएगा। प्रधानमंत्री की उपस्थिति का मतलब है कि हम और तेज गति से कैसे चल सकते हैं, उसका मार्गदर्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इसका आकर्षण और बढ़ गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए क्या अपेक्षा है? अभी चलने तो दो। पहली बार हो रहा है भोपाल में, पहली बार नहीं, ऐसा नहीं। भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है सर। हम इतना जानते हैं कि पूरा वर्ष प्रहलाद पटेल तो धीरे धीरे बड़े मंत्रियों का वहां पहुंचना शुरू हो चुका है। बड़े बड़े प्रदेश के नामी चेहरे वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, भोपाल में देखिए पहली बार इतने बड़े स्तर पर इस तरीके की समिट का आयोजन हुआ है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की गई थी और हर कोई जो प्रदेश के बड़े चेहरे हैं वो इसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। इसको सफल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वो कितने खुश हैं जब अपने प्रदेश में इस तरीके का बड़ा आयोजन हो रहा है। आने वाले वक्त पे रोजगार के बड़े साधन वहां पर उपलब्ध होंगे उन लोगों के लिए। स्थानीय लोग किस तरीके से उत्साहित हैं इस आयोजन को लेकर? आकाश के पास हम फिर से लौटेंगे। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तस्वीरें, जहां डेलीगेट्स का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़े उद्योगपति यहां पर आना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले गौतम अडानी यहां पर पहुंचे। 50 से ज्यादा देश है जिसके 133 डेलीगेट्स इसमें शामिल होंगे। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। 10:15 बजे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी पल पल की ताजा जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।